गणेश चतुर्थी पर चांद के दर्शन नहीं किए जाते। जाने अनजाने में यदि आज चांद के दर्शन कर लिए हैं तो झूठे आरोप लग जाते हैं और उनसे बचने के लिए आपको तुरंत यह कार्य करने चाहिए। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी को यदि गलती से भी चंद्र के दर्शन कर लिए जाएं तो उनके ऊपर मिथ्या दोष अथवा कलंक, झूठा कलंक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को चोरी का झूठा आरोप सहन करना पड़ता है। अगर गणेश चतुर्थी या कलंक चतुर्थी भी इसलिए इसको कह देते हैं, लेकिन इस दिन चंद्र दर्शन कर लिए हैं तो मिथ्या दोष से बचने के लिए आपको इस दिन एक मंत्र का जाप करना शुभ होगा। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि गणेश जी को चंद्रदेव ने श्राप दिया था। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश माता पार्वती के आदेश पर घर के मुख्य पर दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे, तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे तो श्री गणेश जी ने उनको वहां पर रोक दिया। बार बार समझाने पर भी गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तब महादेव को गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। तब तक पार्वती जी वहां आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने क्या अनर्थ कर दिया। ये पुत्र गणेश हैं, आप इनको फिर से जीवित कर दें। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने गणेश जी को गजानन का मुख प्रदान कर जीवन दिया। उनको हाथी का मुंह लगा दिया। गज मुख के साथ दोबारा अपना जीवन पाने पर सभी देवताओं ने गणपति को आशीर्वाद दिया। जब सभी देवता आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन वहाँ मौजूद चंद्रदेव गणपति को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गणेश जी समझ गए कि चंद्रदेव उनके स्वरूप को देखकर घमंड में ऐसा कर रहे हैं। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर अभिमान था। वे गणपति जी का उपहास कर रहे थे। तब गणेश जी ने नाराज होकर चंद्रदेव को भी श्राप दे दिया। अब से तुम हमेशा के लिए काले हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की सुंदरता खत्म हो गई और वह श्याम वर्ण हो गए। इसके बाद चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की। तब गणपति ने कहा कि आप एक मास में सिर्फ एक बार अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त हो सकते हैं। इस वजह से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से युक्त होते हैं। इसके साथ ही गणेश जी ने कहा, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा के दौरान तुम्हारे दर्शन करेंगे उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से तो भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लग गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी स्यमंतक नामक की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप से परेशान भगवान श्री कृष्ण की स्थिति देखकर नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का शाप लगा है। नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण को कहा कि गणपति के चंद्रदेव का शाप दिया था, जो कि व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोपों से कलंकित हो जाएगा। यदि चंद्र दर्शन हो ही गया है तो क्या करें? तो आप यह काम करें। अगर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन पर अगर आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो आपको किसी झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। अगर भूलवश गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो कलंक के दोष से बचने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करें। सिंह प्रसेनम वधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक
मारोदी स्तवः योष स्यमंतकः। इस प्रकार आप यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको चंद्र के दर्शन का जो कलंक दोष लगता है, झूठा आरोप का, वह उससे आप मुक्ति पा लेते हैं और आप बच जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।